Hello my need followers, I hope you are doing well. Today's we are going to discuss the topic apomixis. Now let's start. Apomixis. First of all, what is the meaning of apomixis? जैसे कि apo का meaning होता है away from, and then mixis का meaning क्या है यहाँ पे mixing. तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि यहाँ पे हमें जो मिक्सिंग देखने को मिलती है, मीनिंग यानी कि सीड का जो फॉर्मेशन जो देखने को मिलेगा वो हमें विदाउट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है. तो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है तो मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूज़न नहीं होता. तो इस तरीके से जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न नहीं होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट भी नहीं रहेगा. तो इसी वजह से इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट ये इसके अंदर एपोमिक्सिस के अंदर सीड फॉर्म हो रहा है, दैट्स वाई इट मिमिक्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो नाउ लिखते हैं अब इसको हम यहाँ पे सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन a type of asexual reproduction. ये भी पॉइंट राइट डाउन कर दिया. इसी तरीके से एक और पॉइंट बोला किसकी तरह रिएक्ट करते हैं ये, इट मिमिक्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ज़्यादातर जो है बेसिकली किस में देखने को मिलता है, लाइक कॉमन इन ग्रासेस, एस्ट्रेसी एसेट्रा. ठीक है, इनके अंदर देखने को मिलता है. अब यहाँ पे मैंने लिखा है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये तो हो गया हमारा एपोमिक्सिस. यदि हम बात करें फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इट इज़ नोन एज पार्थिनोकार्पी. तो बोथ टर्मिनोलॉजी आर डिफरेंट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहेंगे हम उसको, पार्थिनोकार्पी. इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है. साथ में ग्रासेस एस्ट्रेसी भी ये. तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो हमें पढ़ना है वो है एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिल रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, सीड फॉर्म हो रहा है. तो इसको बेसिकली एपोमिक्सिस को दो में कैटेगराइज किया गया है. दो में क्यों, कि ये जो प्रोसेस है हमें विदाउट फर्टिलाइजेशन की वो किस तरीके से किसके अंदर हमको देखने को मिलता है. तो यहाँ पे वो जो प्रोसेस है एपोमिक्सिस, हम इसको दो में लिख सकते हैं. एक तो होता है बेसिकली जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है वो है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर के अंदर. एंड फर्स्ट वन इज द एगेमोस्पर्मी. इसका मीनिंग क्या हुआ, एगोमोस्पर्मी का मतलब, गैमो का मतलब होता है गैमीट्स, स्पर्मी का मतलब हुआ सीड. ए लग गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, विदाउट. तो विदाउट गैमीट्स के सीड का फॉर्मेशन जहाँ देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या, एगेमोस्पर्मी. तो ये भी सेम एज इट इज़ किसकी तरह डेफिनेशन हुई, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एगेमोस्पर्मी. अब यहाँ पे जो हमको डिस्कस करना है वो है हमारा एपोमिक्सिस का पार्ट. अब बेसिकली सीड जो फॉर्म हो रहा है वो हमारा फॉर्म होता है किससे, ओव्यूल से. जबकि जो फ्रूट जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है हमारा ओवरी से. तो यहाँ पर ओव्यूल जो है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
ओव्यूल जो फॉर्म होता है उसके अंदर हमें 2 जोन देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलता है हमें स्पोरोजिनस टिश्यू वाला पार्ट, जिससे हमारा सीड फॉर्म होगा, और एक होता है हमारा न्यूसेलस या इंटेगुमेंट। न्यूसेलस या इंटेगुमेंट। अब आप लोग ध्यान से सुना कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं तो उनमें आपको बताया था, डिस्कस किया था, जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है इनमें क्या होता है, डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ। जब हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा था तो बेसिकली जो पार्ट है, जैसे ओव्यूल है, आपका सीड है, ये सारा का सारा फ्रूट जो है ये सब किस में बनेगा, फीमेल जोन में ही बनेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में जो आपको देखने को मिलता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है तो क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या फॉर्म करता है, मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, 2n इन नंबर होता है, डिप्लॉयड इन नेचर। फिर मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद वो फिर क्या फॉर्म करता है, मेगा स्पोर फॉर्म करता है, ठीक है। मेगा स्पोर कैसे, एमएमसी जो है वो मतलब 2 डिवीज़न करेगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, तो डायट फॉर्म होगा, देन टेट्राड फॉर्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमें लीनियर वे में देखने को मिलता है तो उसमें से एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है और 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेगा स्पोर है ये हैप्लॉइड इन नेचर होगा। मेगा स्पोर के बाद आपको पता है फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक फॉर्म होगा। एम्ब्रियो सेक के अंदर फिर क्या फॉर्म होता है, एग फॉर्म होता है। एग के बाद यहाँ पे जो प्रोसेस आएगी, यहाँ पे आते हैं आपके इंट्रोड्यूस होते हैं कौन, मेल गैमीट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नॉर्मली सिचुएशन देखने को मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। उससे क्या फॉर्म हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। और जाइगोट जो नेचर का होता है वो होता है डिप्लॉयड इन नेचर। फिर उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। एम्ब्रियो के बाद देन क्या फॉर्म हो जाता है, वो सीड फॉर्म हो जाता है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा पोर्शन बताया ये हमको नॉर्मल या नेचुरली जो हमको देखने को मिल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है। तो मैं इसको राइट डाउन कर सकती हूँ, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पूरा का पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो किस एग्जाम्पल पर बेस्ड है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो है हमारा कैप्सैला, एटिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैप्सैला। अब बात आती है कि ये तो नेचुरली हमको नॉर्मल ये वाला सिचुएशन जो है देखने को मिल रहा है। तो जब एपोमिक्सिस की बात आएगी तो उसमें किस तरीके से हमें ये विदाउट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो पहले ये समझ में आ गया हमको तो इजीली हमें सेकंड वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। अब मैं लेती हूँ यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा एपोमिक्सिस में 2 सिचुएशन हो सकती है। एक तो हो सकता है विदाउट मियोसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक हो सकता है विद मियोसिस एंड नो फर्टिलाइजेशन। तो बोथ सिचुएशन आर प्रेजेंट इन स्पोरोजिनस टिश्यू। तो फर्स्ट वन देखते हैं हम, विद मियोसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि स्पोरोजिनस टिश्यू ने क्या किया बेटा, एमएमसी को फॉर्म किया, मेगास्पोर मदर सेल को, दे आर 2n इन नेचर। यहाँ पे मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद में क्या फॉर्म हुआ, मेगास्पोर फॉर्म हुआ। मेगास्पोर किस नेचर का था, n इन नंबर का था, हैप्लॉइड इन नेचर का था। अब बात आती है जब मियोसिस फॉर्म होगा, यहाँ पे मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर फॉर्म होगा, मेगास्पोर के बाद में एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा, वही सेम प्रोसेस आएगा। फिर आपको पता है कि क्या फॉर्म होगा, एग फॉर्म होगा। अब बात आती है एग भी एन नेचर का। अब यहाँ पर एग जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे मेल गैमीट नहीं आएगा एंड दे डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या आया, ये जो होगा हमारा यहाँ पे आएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें एन 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 ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे तो ऊपर वाले में तो कैसा था, ये हैप्लॉइड इन नेचर को देखने को मिल रहा था,
इस जगह पे। यहाँ पे आने के बाद जाइगोट जो फॉर्म हुआ 2n था, ये भी एम्ब्रियो जो था वो 2n था, लेकिन एग से डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है तो ये 2n नहीं होगा, ये होगा n इन नेचर। अब बात आती है कि ये जो है यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन देखने को मिला और एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, तो इस तरह के जो हमारे सीड्स होंगे या प्लांट होंगे वो दोबारा कोई न्यू प्लांट बना सकता है? वो न्यू प्लांट नहीं बनाएगा, यानी कि इसके अंदर हमको दोबारा प्लांट देखने को नहीं मिलता। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या हैप्लॉइड पार्थिनोकार्पी। इसको क्या कहते हैं हम? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या फिर हैप्लॉइड पार्थिनोकार्पी। बेटा प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड कि आपको इस पर टिक नहीं करना है जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होगा? यदि लिखा हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट मियोसिस, एक लिखा हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक लिखा हुआ है ऑप्शन में विदाउट मियोसिस, तो आपको सिंपली विदाउट फर्टिलाइजेशन पे टिक करना है, ना कि विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन पे। क्यों? क्योंकि सम प्लांट्स के अंदर आपको मियोसिस देखने को मिलता है जिससे कि एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, लेकिन वहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा। तो एपोमिक्सिस इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन विदाउट फर्टिलाइजेशन, नॉट विदाउट मियोसिस। एक ऑप्शन हमने ये बता दिया, ये वाला कंडीशन। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं। दूसरे सिचुएशन में क्या होगा? दूसरे सिचुएशन में भी सेम MMC मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे नो मियोसिस, नो मियोसिस, नो रिडक्शनल डिवीज़न, ओके, नो रिडक्शनल डिवीज़न। ये 2n था। जब एग फॉर्म होगा तो आपको पता है कोई भी मियोसिस नहीं हुई है, इक्वेशनल डिवीज़न हुए होंगे, तो ये भी कैसा होगा? 2n इन नेचर होगा। यहाँ पे एग के बाद में नो फर्टिलाइजेशन, ये भी कैसा हो जाएगा? ये आपका एम्ब्रियो जब फॉर्म होगा तो ये भी कैसा होगा? 2n इन नेचर होगा, डिप्लॉयड इन नेचर। अब बात आती है यहाँ पे MMC 2n इन नेचर का था, एम्ब्रियो भी 2n नेचर का है, तो यहाँ से प्लांट क्या है? दोबारा ग्रो कर सकता है। बट जो पहले वाला जो सिचुएशन था उसमें 2n था और मिल हमको n रहा है, तो यहाँ से प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसको बोला था हमने नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या नो रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड ऑल्सो नोन एज डिप्लॉयड पार्थिनोकार्पी। उसमें हैप्लॉइड था, इसमें डिप्लॉयड पार्थिनोकार्पी। और क्या कह सकते हैं इसको? इट इज़ ऑल्सो नोन एज जनरेटिव एपोमिक्सिस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिप्लॉयड या डिप्लोस्पोरी एपोमिक्सिस। और क्या कह सकते हैं? डिप्लोस्पोरी एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे मैंने आपको स्पोरोजेनस टिश्यू के जरिए जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है उसमें मैंने आपको एक नॉर्मल सिचुएशन बताया, एक मियोसिस वाला बताया विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक बताया नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन। तो ये तीनों सिचुएशन हमने रीड आउट कर लिया। अब ये जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है वो कौन सा वाला जोन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर? एनसीईआरटी के अंदर आपका ये वाला दिया है, इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है। ये बेसिकली इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल हैं पार्थिनियम एंड टेरेक्सम। पार्थिनियम एंड टेरेक्सम आर द एग्जाम्पल ऑफ किसके? रिकरेंट एपोमिक्सिस के। तो यहाँ पे एक तो स्पोरोजेनस टिश्यू के जरिए एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है। अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं, वो है कि न्यूसेलस के जरिए भी हमारा क्या फॉर्म हो सकता है? एम्ब्रियो फॉर्म हो सकता है। वो किस तरीके से होगा? जैसे कि डिस्कस करते हैं अब इसको, न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट।
इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी दो प्रोसेस देखने को मिलेंगे। एक है जैसे कि यहाँ पर न्यूसेलस वाले जोन में, यहाँ पे आपको पता है जो न्यूसेलस की सेल जो होती है देखने को मिलती हैं, वेजिटेटिव सेल होती हैं, सोमैटिक होती हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, बट दे आर आर्चिस्पोरियल इन नेचर होती हैं, होमोजेनस होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती हैं, जिसमें डिवीज़न देखने को आपको मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस की। तो एपोमिक्सिस में न्यूसेलस के अंदर क्या होगा, इंटेगुमेंट में कोई भी मियोसिस देखने को आपको नहीं मिल रहा, नो मियोसिस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट हुआ। एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट होगा, देन एग में। अब यहाँ पे न्यूसेलस जो था दे आर डिप्लॉयड इन नेचर का था, तो एम्ब्रियो सेक भी कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा। एग भी कैसा होगा हमारा, डिप्लॉयड नेचर का होगा। इसके बाद क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा। तो एम्ब्रियो भी किस तरीके से होगा बेटा, डिप्लॉयड नेचर का होगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे एग के बाद एम्ब्रियो जो फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे कोई भी आपको फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, नो सिनगैमी। तो यहाँ पे दे डायरेक्टली फॉर्म एम्ब्रियो। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। क्यों, विदाउट फर्टिलाइजेशन के हमारा सीड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा, एपोस्पोरी। और ये किससे फॉर्म हो रहा है, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से, जबकि पहले जो पढ़ा हम लोगों ने वो स्पोरोजेनस टिश्यू से फॉर्म हो रहा था, इसीलिए इसको क्या कहा, डिप्लोस्पोरी एपोमिक्सिस या फिर डिप्लॉयड पार्थिकोनोकार्पी या रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी एपोमिक्सिस या फिर सोमैटिक एपोमिक्सिस या फिर हम कह सकते हैं वेजिटेटिव एपोस्पोरी। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके कंडीशन आपको दी जाए ऑप्शन में, तो आपको टिक करना होगा फर्स्ट वन एपोस्पोरी। यदि ये नहीं दिया हुआ तब आप सोमैटिक पे जाएंगे, वेजिटेटिव पे जाएंगे। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि रेननकुलस, हेरेशियम। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया। साथ में आपका एक और एग्जाम्पल है जैसे कि जस्ट वेट, अब बात आता है यहाँ पे बेटा र्यूबस कि ये जो है एपोस्पोरी जो है इसको किसने डिस्कवर्ड किया था। तो ये जो डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है रोजेनबर्ग साइंटिस्ट ने, रोजेनबर्ग, डिस्कवर्ड बाय रोजेनबर्ग। अब एक सिचुएशन ये हो गई आपकी नो मियोसिस। एक कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर एम्ब्रियो सैक ही नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, किसी किसी के अंदर क्या एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है, किसी किसी में एम्ब्रियो सैक फॉर्म नहीं होता है। तो दूसरी सिचुएशन में यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ आपको। दूसरी सिचुएशन है, यहाँ पे सोमैटिक सेल्स हैं, तो सोमैटिक सेल जो एक्ट एज अ जाइगोट की तरह बिहेव करती है, एक्ट्स एज जाइगोट। ठीक है, नो एम्ब्रियो सेक, इनके अंदर कोई भी एम्ब्रियो सेक फॉर्म नहीं होता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ये एम्ब्रियो में। तो ये 2n इन नेचर का था, तो ये भी कैसा रहेगा, 2n इन नेचर रहेगा। और आपको पता है कि अब क्या होगा, कोई भी आपका ये ना तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिला, नो फर्टिलाइजेशन, नो मियोसिस, इसको भी लिख सकते हैं नो मियोसिस, नो फर्टिलाइजेशन, they directly converted into the embryo. This process is known as adventive embryony. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपका एम्ब्रियो फॉर्म हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस। यहाँ पे जो सोमैटिक सेल्स हैं दे डायरेक्टली एक्ट्स एज अ जाइगोट। ये हमको किसके अंदर देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है, इसके एग्जाम्पल हैं सिट्रस, मैंगो, ओपनशिया। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ
एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमें विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो देखने को मिल रहा है उसमें हमारा जो एम्ब्रियो है वो दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, एक तो स्पोरोजेनस टिश्यू से और एक हमारा न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से। ठीक है, अब यदि ये भी पूछ लेता है, ये भी पॉइंट राइट डाउन कर देती हूँ, मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा क्या होती हैं, ये जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं किस तरह की होती हैं, वेजिटेटिव, सोमैटिक एंड नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, बट दे आर 2n इन नेचर होती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, बेटा ध्यान से सुनना कि जो न्यूसेलस है और जो हमारा क्या था स्पोरोजेनस टिश्यू वाला पार्ट था। अब देखो कि यहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो स्पोरोजेनस टिश्यू से भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, साथ में हमें किससे देखने को मिल रहा है, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से भी देखने को मिल रहा है। बट हम नॉर्मल सिचुएशन में बात करेंगे तो हमें आपको पता है एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है जिसमें कि एक ही एम्ब्रियो फॉर्म होता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में या किसी किसी प्लांट्स में आपको पॉली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। पॉली एम्ब्रियोनी का मीनिंग क्या होता है, मैनी एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जो पॉली एम्ब्रियोनी की सिचुएशन जो हमको देखने को मिल रही है पॉली एम्ब्रियोनी, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा वो किस तरीके से क्यों देखने को मिल रही है। बिकॉज न्यूसेलस भी एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकता है, या इंटेग्यूमेंट वाला पार्ट भी, और स्पोरोजेनस टिश्यू भी। तो किसी किसी के अंदर ये दोनों के दोनों फंक्शनल रहते हैं, फंक्शनल स्टेज में, जिसकी वजह से हमें मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड देखने को मिलता है इन एन वन ओव्यूल। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉली embryony. So now let's discuss what is polyembryony. Polyembryony तो क्या कहा इसमें, occurrence more than one embryo in a seed। किसके अंदर, in an वन ओव्यूल। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर्ड किया था। ये डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट। किस में देखा था इसको, इन सिट्रस। ठीक है, जितने भी सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर इन्होंने इसको मेज़र किया था। अब ज़्यादातर ये किस में देखने को मिलता है, पॉली एम्ब्रियोनी। मोर कॉमन है ये बेटा जिम्नोस्पर्म में, और कुछ एंजियोस्पर्म में भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं, मोर कॉमन इन जिम्नोस्पर्म, फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म। कुछ एंजियोस्पर्म में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप याद रखना है इस पॉइंट को, जिम्नोस्पर्म वाला एंड एंजियोस्पर्म। तो मोर कॉमन है आपका जिम्नोस्पर्म में। अब बात आती है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियन। पॉलीएम्ब्रियन जो है वो आपके कितने टाइप्स की होती है। यदि हम डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के बेटा, तो यहाँ पे हमको दो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक है सिंपल टाइप और एक है आपके एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। फर्स्ट वन है हमारा सिंपल टाइप एंड सेकेंड वन इज द एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंपल टाइप में क्या होगा, आपको नॉर्मली मोर देन वन एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। किसके द्वारा बेटा, फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। मोर देन वन एग सेल्स होंगी, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक होगा। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है जो हमको देखने को मिल जाती है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो गए हमारे फर्टिलाइजेशन के जरिए। कैसे, जैसे कि आपका स्पोरोजेनस टिश्यू वाला पार्ट था तो उसमें मेगास्पोर मदर सेल बनी थी, तो एक ही मेगास्पोर मदर सेल फंक्शनल थी। लेकिन किसी किसी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल
जो होती हैं वो 4 बनती हैं, वो चारों की चारों फंक्शनल होती हैं, किसी में 3 फंक्शनल होती हैं, किसी में 2 फंक्शनल होती हैं, बट ज़्यादातर जो होती हैं वो आपको एक ही फंक्शन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यदि चारों फंक्शनल हुई तो आपको पता है कि फिर क्या होगा, हमारे 4 एम्ब्रियो बनेंगे। इस तरीके से दिस इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। जबकि एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी किसके अंदर आएगा, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट वाले पार्ट से। उसके अंदर क्या होता है कि वो हमारे न्यूसेलर वाली सेल्स और इंटेग्यूमेंट्री वाली सेल्स जो होती हैं वो एक से ज़्यादा किसको, एम्ब्रियो को फॉर्म कर देती हैं। दिस सिचुएशन इज़ नोन एज एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी एंड दे आर गिवन इन NCERT। आपका ये NCERT के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम राइट डाउन कर सकते हैं, मोर देन 1 एम्ब्रियो, ठीक है, मोर देन 1 एम्ब्रियो किसके द्वारा फॉर्म हो रहा है, बेसिकली फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। मोर देन 1 एग सेल्स, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा एग सेल्स हैं जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाएंगे इसके अंदर। इसका एग्जाम्पल है अनियन। इसमें क्या बताया, इसके अंदर भी आपको मोर देन 1 एम्ब्रियोज फॉर्म देखने को मिलेगा, बट किससे, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्री वाले पार्ट से। फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्री, ठीक है, सेल्स। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल है सिट्रस, मैंगो एंड ओपेशिया। तो ये है हो गई हमारी एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अब एक तो मैंने ये बता दिया आपको अकॉर्डिंग टू NCERT। एक और होता है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ, वो क्या है। ये मैं सेकंड टाइप बता रही हूँ आपको टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी का। They are divided into 2 category. First one is the true polyembryony and second one is the false polyembryony. ठीक है, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हमें ट्रूली पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन देखने को मिलती है। जबकि फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा, इसमें आपको यानी कि झूठ मूठ की, एक तरीके से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन है, उसमें क्या है, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला आपको कि यहाँ पे जब हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा तो वहाँ पे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एक ओव्यूल है, उसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हैं, और वो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो होते हैं एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करेंगे। किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो आपको पता है कि ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में जैसे कि ये एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो गया, एक से ज़्यादा फॉर्म होंगे, मैं एक बना रही हूँ तो आपको मालूम है यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स भी बनेंगी, पोलर न्यूक्लियाई भी होंगे, यहाँ पे सिनर्जिड्स होगा, ये एग हो गया। तो इस तरीके से या मोर देन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोर देन क्या होगा, 1 एम्ब्रियो आपको देखने को मिल रहा है, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक भी देखने को मिलेगा आपको। तो इस कंडीशन में ये जाइगोट जो फॉर्म होगा वो किसके जरिए होता है, क्लीवेज के जरिए होता है। तो यहाँ पे जाइगोट में जो बेसिकली, जैसे ये जाइगोट है 2n, अब इससे फॉर्म हो गया आपका एम्ब्रियो। कभी कभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि जाइगोट में क्या हो जाता है, क्लीवेज देखने को आपको मिलता है। तो ये जब क्लीवेज जो देखने को मिलेगा आपको, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे मोर देन 1 एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लीवेटिक डिवीजन हो गया। तो एक तो कंडीशन ये इन्वॉल्व हो सकती है, साथ में एक कंडीशन क्या हो सकती है कि एंटीपोडल सेल जो हैं वो डीजनरेट ना हो एंड ये क्या करें बेटा, फर्टिलाइज हो जाएं। एक सिचुएशन ये हो सकती है। एक सिचुएशन क्या हो सकती है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि सिनर्जिड भी डीजनरेट ना हो एंड ये भी क्या कर जाए बेटा, फर्टिलाइज हो जाएं। तो इस तरीके से ये तो एग का तो आपको पता ही है। तो 3 सिचुएशन मैंने आपको बता दी। एक तो बता दिया क्लीवेज वाला,
एक बता दिया एंटीपोडल वाला और एक बता दिया सिनर्जिड्स वाला। तो ये 3 सिचुएशन जो देखने को मिलती है तीनों की तीनों वो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर हमको देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से ये हमारा यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट को हम राइट डाउन कर सकते हैं कि मोर देन 1 पॉली एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियो, one embryo developed from one embryo sac, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर है, इन सेम ओव्यूल। ये आपको याद रखना है, ओनली 1 एम्ब्रियो सैक के अंदर और सेम ओव्यूल है, उसमें हमको देखने को मिलता है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। कौन कौन सी 3 सिचुएशन बताई मैंने? फर्स्ट बताई मैंने आपको ए, बाय क्लीवेज इन जाइगोट। जाइगोट में आपको क्लीवेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या बताया? बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड्स। थर्ड क्या बताया? बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये तीनों सिचुएशन हमको देखने को मिलती हैं। जबकि इसमें क्या होता है, ये जो है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी में, इसको इस तरीके से याद रखना आप लोग, SDM। एस से मतलब क्या होगा? सेम ओव्यूल। डी से क्या हो जाएगा? डिफरेंट एम्ब्रियो सैक। एम से क्या हो जाएगा? मल्टीपल एम्ब्रियो। ओके, इस ट्रिक से याद रख लेना आप, दिस इज अ ट्रिक, SGM। सेम ओव्यूल है, डिफरेंट एम्ब्रियो सैक है, मल्टीपल एम्ब्रियो है, सब कुछ दोनों में सिमिलर है, बट इसमें आ जा रहा है हमारा क्या? डिफरेंट एम्ब्रियो सैक, जबकि इसमें क्या था? ओनली 1 एम्ब्रियो सैक। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हमारा इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीपल या more than 1 embryos develop from more than 1 embryo sac in same ovule, in same ovule, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। अब आती है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी जो है, उसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कि ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी जो है हमारा, क्लीवेज वाला प्रोसेस हमें किसको में देखने को मिलता है? टोबैको एंड लिली, ठीक है। लिली एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर हमें ये तीनों सिचुएशन देखने को मिलेंगी। क्लीवेज भी देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन बाय सिनर्जिड्स भी हो सकता है, एंटीपोडल सेल्स भी हो सकता है, इसीलिए लिली के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आएगा सिनर्जिड्स वाले में आपका एग्जाम्पल एरिस्टोलोकिया एंड लिली। इसके अंदर आएगा ओनली आपका लिली। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी वाला पार्ट जो है वो फिनिश अप किया। एक की पॉइंट बता देती हूँ मैं अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू, कि न्यूसेलर्स और इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियोज जो होते हैं वो जेनेटिकली कैसे होते हैं? सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं। तो दे बिहेव लाइक एपोमिक्टिक डिप्लॉयड एम्ब्रियो, और इनको हम किस में यूज़ करते हैं? यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए प्लीज़ इसको आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन। नोट डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, न्यूसेलर एंड इंटेग्यूमेंट्री embryos are genetically similar to parents, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोन, ठीक है। तो यहाँ पर नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर।
जब यहाँ पे कैरेक्टर का कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा तो आपको पता है कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस तरह के सीड्स को डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इसमें हमें बार बार हाइब्रिड फॉर्मेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम डायरेक्टली सीड्स को यूज़ कर सकें। तो याद रखना, न्यूसेलर और जो हमारा इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियोज जो होते हैं किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये दे बिहेव लाइक एपोमिक्टिक डिप्लॉयड एम्ब्रियो and they are used in agriculture, used in agriculture। ठीक है, थैंक यू बेटा। आज के टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। यदि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना।